नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। पल पल की खबरों पर नजर और इस वक्त मैं आपके साथ हूं ज्ञानू कुमार दीक्षित। सबसे बड़ी खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या फिर हो जनता से जुड़े मुद्दों की या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके जिले की हर खबर रेउसा सीतापुर। गत दिन रविवार 17 जनवरी 2021 रेउसा के ग्राम बसंतापुर निवासी सोनू पांडे की आकस्मिक निधन। शरीर काला पड़ने से परिजनों ने गांव की प्रेमिका से कई वर्षों से मृतक सोनू पांडे के संबंध होने की वजह से स्टाफ नर्स प्रेमिका परिजनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए तहरीर देकर शव का पोस्टमार्टम रेउसा पुलिस द्वारा कराया गया था। पुलिस अभियुक्त को कस्टडी में लेकर जाँच पड़ताल में जुटकर पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही थी। वहीं बुधवार 20 जनवरी 2021 की सुबह मृतक सोनू के परिजन अपने समर्थकों समेत रेउसा तंबौर मार्ग आवास पर सविता विधायक ज्ञान तिवारी को घेर लिया। वही समर्थकों परिवारजनों का पुलिस द्वारा आरोपित लोगों पर कार्यवाही न करना, कस्टडी में लेकर आरोपित लोगों को छोड़ देने जैसी गंभीर आरोप जड़े जा रहे थे। वही सविता विधायक ज्ञान तिवारी के आश्वासन बाद लोग माने। विधायक ने तुरंत पुलिस स्टेशन प्रभारी को फोन से पीएम रिपोर्ट आधार पर तत्काल संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर कार्यवाही के दिशा निर्देश दिए। परिजनों ने सविता विधायक ज्ञान तिवारी को जताया आभार। वहीं थाना प्रभारी सत्येंद्र राय ने बताया आरोप निराधार है, छोड़ा किसी को नहीं गया। कस्टडी में ले लिए गए मुलजिम की तबीयत खराब होने से पुलिस कस्टडी में इलाज जारी। आरोपी सोनू पांडे, बहन रानी पांडे, ममता शिवकांति पांडे पर 306 का केस दर्ज। पुलिस द्वारा आरोपित लोगों पर कार्यवाही न करना, कस्टडी में लेकर आरोपित लोगों को छोड़ देने जैसे गंभीर आरोप चढ़े जा रहे थे। वही विधायक के आश्वासन बाद लोगों माने। विधायक ने तुरंत पुलिस स्टेशन प्रभारी को फोन से पीएम रिपोर्ट आधार पर तत्काल संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर कार्यवाही के दिशा निर्देश दिए। मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, रेउसा सीतापुर। लगेगी दिया गया क्योंकि ना उसके सारी सामान सब गायब कर दिए, दो मोबाइल गायब कर दिए गए, चैन की 2 तोले सबके पास लेकर के हम लोग आए तो डॉक्टर साहब ने कहा ये 3-4 तो उसी दिन कहा था कि आप इनको करिए, उनको सबको पकड़ के लाइए। जब मैं गया था बात ऐसा नहीं, वो लड़का अच्छा था, मेरा तक था, वो बाकी किसी का मैं पर्सनल लाइफ में नहीं जाता हूँ, लेकिन वो लड़का हाँ 2 लोग आए, दोनों जिला अस्पताल में, दोनों जिला अस्पताल में जैसे तभी नहीं उसके साथ तो जाती भैया तो कहीं बात हो गई है। आदमी नहीं क्या कोई नहीं, आदमी नहीं मिला था। जो आदमी उसका नहीं, उसको दोषी नहीं है। नहीं, आदमी जो उसका है वो पूरा दिन जानवर चराता है, उसको मारते हैं, सब घर आते हैं साहब, उसका कोई दोष नहीं। आदमी तरफ इनका लोगों में। हाँ तो विधायक जी कहीं तुम काहे दिखाई रहो, तुमसे कोई पैसा है। रुक जाओ यार, एक ना 2 मुकदमा लिखे जाएंगे, जो ताला तोड़ा वो भी मुकदमा लिखा। रेउसा के लोकप्रिय जननायक विधायक है, क्योंकि काफ़ी आवाज़ पे उनके यहाँ पे एक जनसैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि चारों तरफ से उनको घेर रखा है। लेकिन पूरी बात करते हैं कि आखिर क्या माजरा है, क्योंकि सभी की आंखें नम है यहाँ पे, और यहाँ की तक कि विधायक की भी आंखें नम दिख रही हैं। लेकिन क्या माजरा है, पूरी घटना से जानकारी लेते हैं रेउसा विधायक लोकप्रिय जननायक से। बताएं विधायक जी। 2 दिन पहले सोनू पांडे लड़का था, तो उसकी हत्या कर दी गई या कैसे मृत्यु हुई, जिसका कारण पूरी तरीके से जानकारी में नहीं था। तो मैं उसी दिन अस्पताल गया था, लेकर के गए थे उनके परिवार के लोग, और मैंने इसो से कहा भी था इसको जांच करिए, निर्दोष नहीं फंसने चाहिए, लेकिन दोषी किसी कीमत पे बचना नहीं चाहिए। कल फिर मेरे एसओ से बात हुई थी, तो उसने कहा कि इसका बिसरा भेज रहे हैं और उसमें जो जहर आएगा या जो चोटें आएंगी पीएम रिपोर्ट के साथ हम एफआईआर लिखेंगे। तो मैंने शाम को कहा था कि आप इसकी एफआईआर लिखिए, 306 में कम से कम इसकी एफआईआर लिख दीजिए, और जब अगर उसका मृत्यु का कारण स्पष्ट हो जाएगा कि जहर दे के मारा गया है या उसमें चोट के भी निशान रहेंगे, तो और जो लोग पकड़े जाएंगे तो उस पर फिर 302 लगेगा। फिर अभी आज जानकारी हुई है कि आज रात में किसी ने उसके घर का ताला वाला भी तोड़ दिया है, तो अभी मेरे एसएचओ से बात हुई है, तो 306 में उनका मुकदमा लिखा गया है। तो मैंने एक मुकदमा जिन लोगों ने ताला तोड़ा है उसके घर का, जो बंद किया था इनके घर वालों ने, पुलिस ने, वो ताला, इसके मतलब साक्ष्य मिटाए गए हैं, कहीं ना कहीं कोई लीक पोल है। तो इस नाते मैंने कहा एक मुकदमा जो जिन लोगों ने तोड़ा है उनका भी मुकदमा लिखिए, इनसे जानकारी करिए किनने तोड़ा है, और पुलिस भी उसकी इंक्वायरी करे कि किसी के घर का ताला कैसे तोड़ सकते हैं जब आदमी इससे पहले जब उसकी मृत्यु हुई है और या मारा गया है, तो फिर ऐसे कैसे ताला तोड़ सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एसएचओ से भी बात हुई है मेरी, तो एक मुकदमा और लिखा जाएगा। और जिन लोगों को पकड़ के आए थे, जिन पे इन लोगों को शक थी,
वो लोग कुछ अस्वस्थ हुए या जो महिलाएं थी तो महिलाओं को देख करके पुलिस भी थोड़ा वो थी करके, लेकिन उनके बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं या जिस प्रवृत्ति की हैं, इस नाते मैंने कहा कुछ नहीं, कहीं भी हों अस्पताल में तो उनको देखिए, जांच कराइए और उनको पकड़ के थाने लाइए और उनके ऊपर कार्रवाई हो और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। हम भैया हैं, हमार भाई एक रहा है शिव बिहारी पांडे। शिव बिहारी पांडे रहा है तो भैया वो क्या कहते हैं 16 तारीख कहाँ घर से गया था दिन में लगभग वही 10 बजे। अच्छा, कहाँ पे गया था? मारू भेड़ में मेडिकल खोले था। अच्छा अच्छा, वहाँ पर एक सोनू पांडे हैं। जी जी। तो सोनू पांडे को वहाँ निजी आवास भी बना है और वो एक मेडिकल खोले हैं। हाँ, बच्चों की सफाई वफाई करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ना उनके पास कोई क्लिनिक का लाइसेंस है, अच्छा, ना कुछ है। आए दिन वो बच्चों की सफाई वफाई करते हैं। अच्छा अच्छा। उनके भी कई लोग एप्लीकेशन देने के लिए तैयार हैं। वहाँ उसके चक्कर वो हमारे भाई को। ये सोनू पांडे कहाँ की रहने वाली थी? सोनू पांडे बसंतापुर की रहने वाली, ये ब्याही थी सलौली काजीपुर में। अच्छा अच्छा। तो उसके पति ने आत्महत्या कर ली थी। अच्छा। उस फांसी लगा ली थी क्योंकि उसके नाजायज संबंध इधर उधर गलत दे करके वो फांसी लगा लिया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद वो आ गई अपने मैके में रहने लगी जी। मैके के बाद में धीरे धीरे हमारे भाई ने वहाँ मेडिकल खोला मारू भेड़ में। जी जी। और वहाँ पर इसने क्लिनिक खोल रखी थी। जी। धीरे धीरे चुंगल में फंसा लिया हमारे भाई को। जी। आए दिन उसको नशा देने लगी। अच्छा अच्छा। नशा देती रही। उसके बाद में हमारा भाई 16 तारीख को घर से सुबह आया। अच्छा। सुबह आया और शाम को वहीं इसने अपने बाला फुसला कर अपने घर पर ले गई। जी। उसको नशा वशा खिलाया। जी। और उसको जहर देकर मार दिया। सुबह हमको लगभग 10 बजे। किसने मार दिया जहर देके? सोनू पांडे जो है औरत लड़की है। अच्छा। किसकी लड़की है वो? है छोटे लाल की लड़की है। वो और उसकी माँ दोनों लोग मिल करके। छोटे लाल बसंतापुर रहते हैं। छोटे लाल और शिवकांति उसकी माँ। अच्छा। और जो सोनू पांडे है वो दोनों लोग मिल करके। अच्छा। हमारे भाई को वहाँ बहला फुसला करके। अच्छा, ये आपको खबर कब गिरी जब आपका भाई एक्सपायर हुआ? 10:30 बजे गांव वालों ने बताया, वहाँ मारू बहड़ के। अच्छा। गांव वालों ने बताया कि भैया आपके भाई खत्म हो गए हैं। अच्छा अच्छा। तो हमने तुरंत अपने भाई को भेजा। हम लोग दौड़ करके आए। तब तक मेरा भाई शिव भगवान पांडे उनको ले करके CSC पहुँचा। CSC में वाजपेयी जी ने देखा, संदीप डॉक्टर साहब ने। उन्होंने कहा कि भैया इनकी मृत्यु कम से कम 2-3 घंटे पहले हो चुकी थी। लगभग समय 3-4 बजे रात में 16 तारीख को कहीं 2-3, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे भाई की शरीर पूरा अकड़ गया था। अच्छा। और सारे नाखून और मुंह सब एकदम काला खा। क्या आपके भाई के पास कुछ सामान जेवर या पैसे मोबाइल कुछ था? हमारे भाई के जंजीर थी नट्टी में। यहाँ काय की थी जंजीर? सोने की जंजीर थी। अच्छा। कम से कम 2 तोले। और हमारे भाई के हाथों में अंगूठियाँ थी सोने की। उनके पास मोबाइल 2 थे। अच्छा। दोनों मोबाइल, ना उनके पास कोई मोबाइल मिला है, ना उनकी चैन मिली है, ना अंगूठी मिली, कोई भी उनके कागज या पर्स या कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। मेरे भाई का शरीर मिला, वो भी ऐठा हुआ। अच्छा, इसके FIR इसका नाम करवाया कि आपने नहीं करवाया? हमने इसकी तहरीर दी थी जी, लेकिन अभी तक कोई FIR नहीं हुई। नहीं FIR तब पुलिस ने क्या कार्रवाई की? ये कार्रवाई कोई नहीं कार्रवाई की। हम फिर हमारे भाई का PM होगा, PM करा करके हम आए अपने घर, अपने भाई का अंतिम संस्कार किए। उसके बाद आज हमारे भाई के अस्त वस्त बीने गए, फूल वूल सैंते गए। आज 4 दिन हो गए बैठे, इंतजार करता रहा हूँ। उसके बाद जब हमको कुछ नहीं आश्वासन मिला किसी तरीके से, तब हम आज आकर के अपनी फरियाद ला करके, ये हजारों की जनसंख्या में आदमी आकर के ये अपनी बात हम माननीय विधायक जी से कहेंगे। और हमारे यहाँ जो मकान में उनके ताला डलवाया गया था, जब तक अभी जाँच नहीं होगी उसके बाद में उसके कल ताले वाले तोड़े गए। ताला किसने तोड़ा? पता नहीं किसने, उन्हीं लोगों ने तोड़वाया। सोनू पांडे ने तोड़वाया। तुमने पुलिस को बताया? हमने पुलिस को तुरंत सूचना दी, तो पुलिस जा करके मौके पर पहुंची और जा करके अब दूसरे ताला डलवा करके आई। फिर तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम मेरा यही है, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। जो हमारे भाई संग हादसा हुआ है, चाहे मैं उसमें हूँ चाहे कोई भी हो, उसको मुक्त नहीं किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि पुलिस आज आपके पास आई या आप पुलिस के पास गए तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, ये बताइए। पुलिस ने कहा कि हम इसकी छानबीन कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक उसी दिन आ जाती है जिस दिन पोस्टमार्टम होता है। बिसरा के लिए लखनऊ जाता है, वो अभी नहीं आया है, लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट एक तत्काल तुरंत आ जाती है। लेकिन पुलिस ने कहा हम जांच कर रहे हैं। उस महिला को पुलिस ने उस दिन तो अरेस्ट किया था। हाँ, हमने सूचना दिया। सूचना पर उस औरत को, उसकी माँ को और उसको, शिवकांति और सोनू को, दोनों को अरेस्ट किया। सुबह हमको मालूम हुआ कि रात में उन दोनों को छोड़ दिया गया। उसको छोड़ क्यों दिया गया? FIR हमारी नहीं दर्ज हुई। अच्छा। और हम लोग आए हैं तो हम लोग किसने रोका तुमको? साहब ने गए थे। सत्येंद्र राय।
गए तुरंत रोके, यहाँ चौराहे पे ट्राली वगैरह रोक रहे हैं, आने ही नहीं दे रहे हैं सब लोगों को। आप क्या कहना है इस समय? इस समय तो कह रहे हैं तहरीर चले, तहरीर क्या चले यार, 4-5 दिन हो गए हम। यहाँ नहीं न्याय मिलता हो मुख्यमंत्री के पास, अगर जो यहाँ नहीं मिल रहा तो हम यहीं से सब लोग चले जाएंगे। हमारा मुकदमा लिखा जाए, मुलजिम हमारी यही मांग है, जो सत्यता है, जो सही घटना घटी है वो घटना खोली जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं हमारा चाहे सगा भाई उसमें हो उसको भी पकड़ा जाए, अगर जो उसमें घटना में सही आए वो घटना जरूर खुलनी चाहिए। बस हमारा बस यही मतलब है सबका कि घटना सही खुले। हमारा भाई किसी को न किसी को सूचना तो देना था। बिल्कुल गाँव वालों ने सुबह 10:30 बजे हमको सूचना दिया।